हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कोटा। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आपको गाइड करने के लिए आ गया हूँ। अगर आपका कहीं भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा भी कम हो रहा है पढ़ने के प्रति, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको पुनः बरकरार करें। ठीक है, हम जब आईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं, राइट। तो आज का जो ये वीडियो है दैट इज अपॉन मिस्टेक्स। आप चाहते हैं कि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, राइट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम आईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती। वाइल डूइंग असाइनमेंट्स भी इस तरह की गलतियां चलती रहती हैं। एग्जामिनेशन में तो होती हैं, बथेरी होती हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो टाइम का प्रेशर और आ जाता है। और अगर हम देखें नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी, जब हम नॉर्मली भी एक सवाल करने बैठते हैं तो बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमें ये परेशानी हमेशा होती रहती है कि यार हम कब इम्प्रूव करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो भाई इतना हमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो गलतियां हैं, सिंस आप कोई भी चीज नई जब लर्न करते हो तो देखो हर जगह गलतियां होती है। आज की डेट में अगर हम कोई भी ऐसी चीज सीखना चाहें या कोई भी चीज ऐसी नई जो कि हम लोग को लगता है कि पहले हमने कभी नहीं करी और वो करना चाहें, तो गलतियां होने के चांसेस डेफिनेटली डेफिनेटली होते हैं। आप अभी याद करेंगे, अगर हम जब से नहीं पढ़ाई इस तरह की कोई भी चीज हम करना चालू किए हैं, तो देखा होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोगों ने अपनी गलतियों से ही लर्न किया है, गलतियां कर करके सीखा है। और ये एटीट्यूड सब में ही होता है कि भाई गलतियां तो होती हैं, राइट। तो हमें यहाँ भी समझना पड़ेगा कि ठीक है, अभी हमसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, उसका रीजन भी ये हो सकता है कि जब हम 10th तक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, और अभी जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम क्लास 10th में कर रहे होते हैं या क्लास 11th या 12th में कर रहे होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अनर्मल। तो उसी प्रोपोर्शन में आप सोचिए कि वो गलतियां कितनी बढ़ रही हैं, कैसा हो रहा है, वो चीजें आप देख रहे होंगे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये बिल्कुल लर्न कर लें कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर इज दिस एन इंडिकेटर? हाँ भाई, ये एक इंडिकेटर है, ये एक पैरामीटर है जो आपको चेक कर रहा है कि आप कुछ जीवन में नया लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप नया लर्न करने का प्रयास नहीं कर रहे होते तो दोस्तों डेफिनेटली आप कोई भी गलती नहीं कर रहे होते। अगर वो सीखी हुई चीज को अगर दोबारा कर रहे होते तो डेफिनेटली उसमें क्या गलती होना, उसमें गलती अगर हो भी रहा होगा तो कुछ केयरलेसनेस रह रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि गलतियां हो रही हैं आपसे, तो उसका मतलब कुछ नई चीज हम सीख। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन मेरे को याद आ रही है, एंड द लाइन गोज लाइक दिस: अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कुछ भी नई चीज करेंगे उसमें गलतियां होंगी। तो क्या कर सकते हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज ऐसी होगी सर? क्योंकि गलतियां तो सही बात है, वो तो हो ही रही है, ठीक है ना। गलतियां हमारे रेगुलर असाइनमेंट्स में हो रही है, गलतियां हमारे एग्जामिनेशन में हो रही है, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो गलतियां हो रही हैं। तो देखो यार, गलती करने के बाद हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, खुल के उसको एक्सेप्ट करें कि वो जो गलती आपने की है उस गलती को बिल्कुल अच्छी तरीके से एडमिट करें, एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज, उससे लर्न करें। और तीसरी चीज, उसको रिपीट ना करें। नहीं, तो देयर आर थ्री फंडामेंटल्स जो हमें हमेशा अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा कि इफ वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, तो फर्स्ट थिंग इज डू एडमिट इट ओपनली और एडमिट इट। अब बोलोगे सर ओपनली एडमिटेड, तो एडमिट करने से क्या कुछ फायदा वायदा मिलने वाला है क्या? तो डेफिनेटली एडमिट करने से हमारे को ये समझ में आ जाता है कि यार हमसे गलतियां होती हैं, वी आर नाउ ओपन टू रेक्टिफाई थिंग्स, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है और मैंने बच्चों से जब बात भी की है, तो जब भी गलतियां होती हैं तो बच्चे खट से एक वर्ड बोलते हैं और उसके बाद वो गलती, जैसे कहते हैं ना, माफ हो जाती है। मतलब वहां पे वॉशिंग पाउडर लग जाता है, राइट। और वॉशिंग पाउडर लग के सब समाप्त हो जाता है। और बात किसकी कर रहे हैं हम? सिली मिस्टेक्स की। सिली मिस्टेक्स एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसके बारे में हम, उसका जो एक देखे तो स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा है। पता चलता है कि इसको भी हमने काउंट कर लिया सिली मिस्टेक में, उसको भी काउंट कर लिया, सब कुछ सिली मिस्टेक में काउंट कर लिया और वॉशिंग पाउडर लगकर सारी चीजें क्लीन हो गई। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भाई ये काम ना करें। हमें उसको ओपनली एडमिट करना है, उससे लर्न करना है और उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, फिजिक्स की प्रॉब्लम कर रहे हो, मैथ्स की प्रॉब्लम कर रहे हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हो दोस्त, और करते 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 आपको पता चला कि यार दिस इज द वे जिससे हम आगे बढ़ रहे थे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं,
या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव वे लिया हमने, उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तीसरा ऑल्टरनेटिव वे ले लिया, हम नहीं बढ़ पा रहे, और हमारी कहीं और हो सकता है कुछ गलती की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने में लगते हैं और फिर उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली चीज कि जब भी इस तरह की गलती हो रही हो तो आप एक एरर बुक बनाएं। क्या बनाएं दोस्त? एक एरर बुक बनाएं। एरर बुक बहुत काम की चीज होती है। जो भी बच्चे टॉप रैंक्स में शुमार करते हैं या बच्चे जो आगे अच्छी अच्छी रैंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं आईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, वो ये काम जरूर करते हैं कि उनको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वॉच रखना पड़ता है। मिस्टेक्स के ऊपर वॉच रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त की एरर बुक बनाए। आप बोलोगे सर एरर बुक में क्या करना होता है? एरर बुक में इन्हीं तरह की जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है उनको जरूर लिखना होता है। या फिर ये देखिए आप कि आप किस किस तरह की मिस्टेक जो है बहुत ऑफनली कर रहे हो, तो उस तरह की मिस्टेक्स को जरूर लिखें, सो दैट कि आपकी बॉडी में भी एक प्रोसेस चलता रहता है। जब भी आप इस तरह की चीज लिखते हैं और फिर से दोबारा अगर वो चीज रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे आता है ना मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन, वैसे ही यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आता है और हम कहीं ना कहीं उस चीज से बचते हैं। और जितना ज्यादा हम इन्वॉल्व होकर इंटेंसली इस तरह की चीजें करते हैं, उतना ज्यादा हमारी गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब कोई एक बच्चा सोचता है क्या इन सब प्रोसेस से हम जीरो मिस्टेक्स पे आ सकते हैं? तो भाई मेरे, जीरो मिस्टेक्स का मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पहले आप 10 में 8 क्वेश्चंस गलत कर दे रहे थे या 5 क्वेश्चंस गलत कर रहे थे या टाइम एक्सीड हो रहा था, कभी कभी टाइम एक्सीड होने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि आप गलत कर देते हो, फिर उसको दोबारा रिपीट मारते हो, तो रिपीट मारते हो तो वो चीज होती है। समझ में आएगा? तो कहीं ना कहीं हम उन गलतियों को अगर रोक सकें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने उसको ओपनली एडमिट कर लिया है, हमने उससे लर्न कर लिया है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डू नॉट रिपीट। इस डू नॉट रिपीट से रिलेटेड एक इंसिडेंस मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको याद हो हैदराबाद 2007, तो मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, राइट? और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था और 291 चेज इंडिया को करना था, और उसमें तेंदुलकर खेल रहे थे, सचिन खेल रहे थे, और वो अराउंड 40 के आसपास कुछ आउट हो गए। और आउट होने के बाद जब मैच खत्म हुआ तो जिन्होंने उनको आउट किया था, ब्रैड हॉग, वो उनके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंचे। और ऑटोग्राफ, सचिन जैसा कि बहुत काम इंसान है, बहुत ही कूल इंसान है, वो हर एक को ऑटोग्राफ देते हैं, उन्होंने उसको भी ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ के साथ एक लाइन लिखी कि दिस विल नेवर हैपन अगेन। तो ये लिखा, और इतिहास अभी भी इस बात का साक्षी है कि आज तक उसके बाद उसने उसको आउट नहीं किया। खैर ये एक बात है, एक इंसिडेंस है कोट करने लायक। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उस लेवल ऑफ कमिटमेंट को कहीं ना कहीं रीच करना पड़ेगा, और अगर हमने इस तरह की गलतियां करी हैं तो उसको रोकना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहीं अगर हमारे को खुद को ही क्रिटिसिज्म करने की जरूरत पड़ रही है दोस्त, तो जरूर अपने आप को क्रिटिसाइज करें इस तरह की गलतियों के कारण, और उसको एरर बुक में बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। as many number of times you will write it, as many number of times your body, your mind is going to give you a notification whenever you will do such kind of mistake। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर मान लीजिए 2-3 तरीके से आपने सॉल्व करने की कोशिश की और 2-3 तरीके से अटक गया, तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो इन 3 तरीकों से हम नहीं करें। इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है, एंड द एग्जाम्पल इज अबाउट एडिशन। जब एडिशन बल्ब की शायद खोज कर रही है या फिलामेंट बना रहे होंगे बल्ब का, ठीक है ना, तो उन्होंने करीब करीब 2000 मटेरियल्स को ट्राई कर लिया था फिलामेंट के लिए, और वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी। और वर्कआउट नहीं हो रही थी तो जो उनका असिस्टेंट था, उन्होंने उसको मजाक मजाक में शायद बोला कि लगता नहीं है कि हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज कर पाएंगे। तो एडिसन साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, और जवाब ये था दोस्तों कि उन्होंने सिंपल एक लाइन रखी कि हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये जो 2000 फिलामेंट है ना भाई, ये अपने काम का नहीं है, या इससे हम एक अच्छी क्वालिटी का बल्ब नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि अगर किसी चीज से सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ये भी पता चल रहा है साथ ही साथ कि ठीक है भाई, ये वाला तरीका हम लोग को अप्लाई नहीं करना है। बहुत बार गलती क्या होती है कि बच्चे इस तरह की चीजों को रफ में करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं साफ सुथरा बच्चों की कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी जाती है कि अच्छा गलत किया तुमने भाई, तुमने तो मतलब बवाल कर दिया। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि ये कंडीशनिंग यहाँ पे थोड़ी सी तोड़े। अपन रफ कॉपी के पीछे नहीं भागे, हम अपने कॉपी को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के चक्कर में ना लगे, उसको फेयर एंड लवली लगाने के चक्कर में ना लगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप जिस भी तरीके का कार्य कर रहे हो, समझ में आएगा,
वो एक ही कॉपी में करे, मतलब जो भी उस कॉपी के लिए डेडिकेटेड है उसमें करें, रफ वर्क ना करें। समझ में आ गया? सो दैट कि आप जो भी काम गलत कर रहे हो तो जब कभी भी आप रिवाइज करो तो आपको रिवीजन के दौरान ये जरूर 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 दिखे कि भाई हमने किस तरह की गलती की थी, सो दैट कि वो चीज हमारे प्रोसेस में हो। समझ में आएगा? तो ये प्रोसेस ऐसा है 2 साल का प्रोसेस दोस्त, कि आगे आप बढ़ते जाओगे, पीछे की गलतियां आपके साथ चलती रहेंगी, हो सकता हो उसमें से बहुत सारी चीजों को हम रिफाइन करके दूर फेंकते जाएं, कुछ चीजें अभी भी अपने साथ चलती रहे, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे इन प्रोसेसेस को अपने दिल से और अपने बिल्कुल कहते हैं ना हार्ट से एकदम अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो मेरा मानना है कि बहुत सारी गलतियां आपकी कम होने लगेंगी एंड यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। राइट? बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार गलती करते रहते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार हमसे बहुत गलतियां होती रहती हैं, और ऐसा भी लगने लगता है कि माइंड बोलता रहता है कि ठीक है यार तेरे से गलती होती रहती है, तेरे दोस्त से हो सकता है गलती ना होती हो, ठीक है ना। लेकिन जो भी इस प्रिपरेशन में पड़ा है भाई मेरे, तो वो गलतियां करता करता है, डेफिनेट सी बात है। तो आप बिल्कुल ऐसा कभी भी मत सोचिए कि भाई वो नहीं करता मैं करता हूं, हो सकता है आप ज्यादा करते हो कम करता हो, बस इतना फर्क हो, गलती दोनों करते हैं। आप भी रोक सकते हो, बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर इस कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ते हो तो आई विल टेल यू कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे। तो इस कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ो कि आप भी कम कर सकते हो। समझ में आ गया? कम करने के लिए एरर बुक बनाने की जरूरत है। आपको बार बार इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी गलतियां हैं उसको ओपनली एडमिट करें, ये नहीं कि भाई कर रहे थे यार अरे माइनस साइन हो गया था सर, ये मतलब आप समझिए कि जब आप इक्वेशन में एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और अपन आदमी है, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत इस तरह की गलतियां होंगी। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि केयरलेसनेस का जो पैरामीटर है ऊपर है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस प्रिपरेशन में यही चाहिए होता है कि हमारा बॉडी माइंड और हमारा वर्किंग इन सब का कोऑर्डिनेशन इस तरीके से हो कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल, अगर सब कॉन्शियसली भी कर रहे हो तो थोड़ा 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 सब कुछ सही हो। लेकिन हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कार्य कैसे करना होता है, कॉन्शियसली करना होता है, क्योंकि ये ऐसे कार्य नहीं है कि बिल्कुल मंजन करने जैसा हो कि यार जैसे सुबह उठ के हम मंजन करते हैं वो तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ डेली चीजें चेंज हो रही है तो सबकॉन्शियसली करने से चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी। वर्क की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आएगा? हैबिट को आप अगर सबकॉन्शियसली डिजाइन कर लें तो एक अलग बात होगी। समझ में आएगा? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमें इसके प्रति निरंतर केयरफुल रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी मिस्टेक को सिली मिस्टेक कह के नहीं टालना होगा। एक और कोशिश कर सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश ये भी कर सकते हैं कि एट द एंड, जैसे कि आप मान लीजिए 3 घंटे 4 घंटे काम कर चुके हैं, तो अब एक बार एनालाइज कर लो। एनालाइज क्या कर लो कि कितनी गलती की, क्या गलती की, क्या क्वेश्चन रीडिंग में गलती हुई, क्या कैलकुलेशन में गलती हुई, क्या कॉन्सेप्चुअल कोई गलती हुई। तो इस तरह की आप चेक करो कि किस तरह की गलतियां कर रहे हो, और उसमें जिसमें ज्यादा गलतियां हो रही हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, दुरुस्त करने की कोशिश करो। और जब आप इस तरह की कोशिश करोगे तो यकीन मानो आप कामयाब होगे ही हो। एक चीज और ध्यान रखा करो कि बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्त, कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और पता चलता है कि भाई हमने कोई एजम्पशन ले लिया और एजम्पशन उस क्वेश्चन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी क्वेश्चन में कोई एजम्पशन करते हैं तो पहले देखें कि अगर वो गलत हुआ है तो हमें क्या एजम्पशन लेना था और हमने क्या एजम्पशन लिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और इस चीज का अपन को हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई एजम्पशन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा एजम्पशन था और हमने क्या लिया है और हमें क्यों वो लेना था और ये नहीं लेना था। इस तरह की चीजों को भी हमें करना चाहिए। यानी कि हमारे को जब हम पेपर्स वगैरह भी दें, टेस्ट पेपर्स भी वगैरह भी दें, तो उसको ऐसा नहीं कि पेपर के बाद बिल्कुल डस्टबिन में डाल दें। हम उसको कोशिश करें कि जहां तक हो सके उसको एनालाइज करें और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। समझ में आएगा? बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा भी होता है कि यार हमें कोई चीज याद नहीं आती है, और याद नहीं आती तो हम कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं। कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं तो हम जो याद है उसके हिसाब से टिक कर देते हैं। तो भाई मेरे ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी कंफ्यूजन की अवस्था में हो, डू नॉट गो फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। उसको छोड़ देना बेहतर होगा रादर देन डूइंग इट रॉन्ग। समझ में आएगा? तो अपन को ये समझ में आ गया कि मिस्टेक्स आर गोइंग टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन। लेकिन उस मिस्टेक से भी ऐसा नहीं कि हिम्मत हारना है, उसके अगेंस्ट भी हमें खड़े होकर रहना है। बाकी चीजें जैसे कर रहे हैं, जिस दिलेरी से कर रहे हैं, जिस जिगर से कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है और आगे अपनी प्रिपरेशन में डटे रहना है। तो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अटेंडेंस जरूर लगाएं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस मिस कर रहे हैं मुझे लग रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स वगैरह भी जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं इस चैनल पे TYQ दिस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं, यानी कि जो लास्ट दो दिस ईयर जो 2
अपने जेईई मेन के टेस्ट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि वेक्टर का मैंने कर दिया है, 3D का कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कर दिया है। मैं आगे चल के एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आप उसको वीडियो के साथ साथ करें सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।